अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बड़ी पेशरफ से आगाह करेंगे। एमक्यूएम लंदन और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के गठजोड़ का एक और ठोस सबूत मिल गया। एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी की रुकन कहकशा हैदर टारगेट किलिंग टीमें चलाती थी। खातून की हिदायत पर बाकायदा टारगेट किलर्स की टीमें बनाई जाती थी। कराची में रेंजर्स हुकाम और DIG CTD उमर शाहिद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। बताया कि कहकशा हैदर अमेरिका से दहशत गर्दों का नेटवर्क चलाती थी। कर्नल शब्बीर के मुताबिक खातून बाहर बैठकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने में मुलव्विस हैं। कहकशा हैदर की ऑडियो कॉल्स भी सुनवाई गईं। तो अजय देखिए, अभी तो मैंने एलिया को मैंने कहा था कि आपको 15 दे दें, ठीक है जी भाई। अब मैं कुछ कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा वो इंशाल्लाह काम हो गया तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर मैं अगले हफ्ते तक आपको 50 का इंतजाम कर दूं ना। जी बाजी। अगले हफ्ते। अभी तो आपको एलिया के थ्रू आपको 15 मिल जाएंगे, ठीक है बाजी। लेकिन अगले हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगी 50। वो काम हो जाता है तो अगर अच्छे पैसे हो गए तो अल्लाह करे, दुआ करें कि अच्छे पैसे हो गए तो हम फिर 1-2 लाख भी दे सकते हैं। और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 तो कंफर्म है ना कि अगले हफ्ते 50 से इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखिए, एक पायलट होगा। जी बाजी। सही है। और एक और होगा। जी जी। और जो दोनों से आपने ना सलाम दुआ की जरूरत है ना पूछे, बिल्कुल बाजी। जो जहाँ बताया जाएगा वहाँ जाइएगा। हाँ, जहाँ पे नंबर प्लेट चेंज हो सकती है, आपने कहा था। बिल्कुल बाजी, ओके, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं, वो है भी नहीं। ठीक है। देखो, ये काम ऐसा है कि हमें 100% ये काम कर, यही बिल्कुल बाजी। इस पे हमारे लिए हम लाखों में पैसे भी मिल सकते हैं और ये हमारा उसके बाद बहुत कुछ होगा। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। तो कहकशा हैदर की ये ऑडियो कॉल थी जो कि हुकाम की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई गई, और इस मुतालिक हुकाम का मजीद क्या कहना था आपको वो भी सुनवाते हैं। हम लंदन की कुछ टारगेट किलर्स की टीमें अमेरिका से एक US सिटीज़न जिनका नाम है कहकशा हैदर, जो कि शायद एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी की भी मेंबर रही हैं और टेक्सास स्टेट में वो रिहाइश पजीर हैं, वो बाकायदगी से बज़रिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। जो टीम 2017 में गिरफ़्तार हुई, उनके गिरफ़्तार होने के बाद भी रेंजर्स की इंटेलिजेंस ने एक दूसरा नेटवर्क अनर्थ किया। फिर बाद में CTD ने उन पर जब इन्वेस्टिगेशन की कि ये एक नेटवर्क इन बंदों के गिरफ्तार होने के बाद भी एक अलग टीमें भी ये खातून जो हैं वो चलाती रही हैं। दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, एमक्यूएम लंदन के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो 2017 है उसमें एमक्यूएम के जो लंदन के जो 3 टारगेट किलर थे वो रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हुए थे, जिनके लिए तफ्तीश के लिए रेंजर्स की जानिब से एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। तफ्तीश के दौरान जो है एक नाम सामने आया था कहकशा हैदर का। कहकशा हैदर का नाम जो है पहली मरतबा सामने नहीं आया है। 2017 के अंदर भी कहकशा हैदर का नाम सामने आया था, जिसमें इंकशाफ हुआ था कि ये टारगेट किलिंग की टीमें चला रही हैं। तमाम हुकाम ये बताते हैं कि उस वक्त उनके पास जो है मुकम्मल तौर पर शवाहिद नहीं थे। अब जो है इनको पास जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। टेरर फाइनेंसिंग के जरिए इनके जो रकम मुंतकिल की गई थी, इसमें अहम जो है सामने आई है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए के करीब जो है हवाला हुंडी के जरिए भेजे गए हैं। तो ये वो सबूत हैं जो CTD हुकाम के हाथ लगे हैं। अब सिफारती तौर पर कोशिश की जाएगी कि जो कहकशा हैदर हैं उनको पाकिस्तान वापस लिया जाए। उसके लिए जो हुकाम बताते हैं वो बाकायदा तौर पर खत भी लिखेंगे अमरीकी हुकाम को। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी आपका।
कराची में नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चीटर फैमिली को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के घर वालों ने फ्रॉड का सुराग लगाया। दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो पुलिस ने धर लिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। नॉर्थ नाजमाबाद थाने में सलाखों के पीछे ये है मुबैना तौर पर जालसाज फैमिली का दूल्हा इबादुर रहमान, जिसे बारात लेकर आने पर लड़की वालों ने गिरफ्तार करा दिया। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने तैयारी के लिए लड़की वालों से 50,000 रुपए मांगे थे। मालूमात हासिल करने पर पता चला कि इस खानदान पर 35 से ज्यादा मुकदमात हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया। दुल्हे की वालदा, भाई और भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने फ्रॉड से मुतालिक सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब लड़की के भाई से 50,000 रुपए मांग रहे थे शादी की तैयारी के लिए, उस वक्त जमान थी। दोबारा सवाल पर बदतमीजी भी की गई। इबादुर रहमान साहब, आपने 50,000 रुपए मांगे या घर वालों ने मांगे थे लड़की के भाई से? चुप कर रोजा तोड़ा तो लड़की वालों पर इल्जामात लगा दिए। जिन्होंने FIR कटाई है वो खुद हमारे 1 लाख रुपए मौजल के खा गए। इससे पहले जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनके केसेस आप भुगतते रहे हैं, उसका क्या है? कोई मुकदमा नहीं, झूठ है, कोई मुकदमा नहीं। आप पुलिस का कहना है दुल्हे का एक भाई हमीदुर रहमान मौके से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अफसोसनाक खबर देंगे साहिवाल से, जहां ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम हुआ। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ओकाना में चिंची ट्रक की जद में आ गया। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बड़ा मार्का। वजीर आजम ने PTI की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ऐवान बाला के लिए तैयारियों, मुल्की सूरत हाल और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी लाहे अमल तय होगा। इसी पर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है यह इजलास, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी बैठक से पहले, बड़े इंतखाब से पहले एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब किया था। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और कोर कमेटी के अरकान शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग की सरबराही करेंगे कोर कमेटी के इजलास में। इस इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है उस पर मुतफ़क्का तौर पर तजावीज़ जो सामने आएंगी उन पर बातचीत होगी। मिल्की सूरत हाल और PDM के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म कोर कमेटी के अरकान को एतमाद मिलेंगे। तो बड़े इंतखाब से पहले एक बड़ी बैठक होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें कोर कमेटी के अरकान और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत शिरकत करेगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। अपोजिशन सेनेटर्स की महफिल में सादिक संजरानी की ड्रामाई एंट्री। गुज़िश्ता शब सलीम मांडवीवाला ने इस्लामाबाद के होटल में अपोजिशन सेनेटर्स के डिनर का एहतमाम किया। डिनर हॉल में चेयरमैन सेनेट के हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी भी पहुंच गए। सादिक संजरानी ने अपोजिशन के सेनेटर्स से गर्मजोशी से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। आगे क्या हुआ जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। तो नईम, बताइए आगे क्या हुआ फिर इस डिनर में? जी इरम, बहुत ही ड्रामाई एंट्री की सादिक संजरानी ने। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में खाना रखा था सलीम मांडवीवाला ने तमाम अपोजिशन सेनेटर्स के लिए। तो जब वहां पर सेनेटर्स मौजूद थे तो एकदम सादिक संजरानी, जो कि हुकूमत के उम्मीदवार हैं, PTI के उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए, वो वहां पर आ गए और आकर उन्होंने गर्मजोशी से हर सेनेटर से मिलना शुरू कर दिया और इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी। और उसमें एक मौका ये भी आया कि कुछ सेनेटर्स जो कि थोड़ी देर से एंटर हुए, तो उन्होंने जब संजरानी साहब को देखा तो उन्होंने समझा कि शायद वो गलत हॉल में आ गए हैं, ये कोई हुकूमत का डिनर है, अपोजिशन का नहीं, और कुछ वापस जाने लगे। और फिर उन्हें कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स नजर आए, तो फिर मालूम हुआ कि सादिक संजरानी जो है वो खुद आए हैं और आकर उन्होंने लोगों से गर्मजोशी से मिलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई सलीम मांडवीवाला या अपोजिशन के सेनेटर्स ने सादिक संजरानी के लिए ये डिनर रखा है। ताहम ये जरूर हुआ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद बिल्कुल होने वाली थी हॉल में, तो चंद सेकंड्स या मिनट्स पहले वो हॉल से चले गए और गिलानी साहब और बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये एक अजीब सूरत हाल थी कि एक महफिल सजाई गई थी सिर्फ अपोजिशन के सेनेटर्स के लिए, उनको वोट उनसे मांगने थे यूसुफ रज़ा गिलानी ने कल के इलेक्शन के लिए,
लेकिन उन्हीं और इससे पहले सादिक संजानी वहां पर पहुंच गए। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका। चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले पर मुस्लिम लीग फंक्शनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर PTI क़यादत के साथ हतमी मुशावरत आज होगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा क्या बता रहे हैं मजीद ज़रा इस मुताल्लिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और MQM पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादिक संजरानी की सेनेट चेयरमैनशिप के लिए जो इलेक्शन है उसने हिमायत का फैसला किया है। MQM रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मरदमशुमारी समेत दीगर जो वफाकी हुकूमत ने वादे किए थे वो वफा नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद वफाकी हुकूमत को चेयरमैन सेनेट के मामले पर वोट किया जाएगा और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे। जबकि फंक्शनल लीग से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि फंक्शनल लीग का इस वक्त सेनेट में सिर्फ एक ही वोट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दिया जाएगा। मुतालबात और जो अमूर जरूर जो पूरे नहीं हुए उस पर बात रखी गई है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उनकी हिमायत नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ लेकिन हिमायत जारी रखी जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने वाले फैसल वोरा की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा होंगे, जबकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 25 मार्च को होगी। तो फैसल वोरा के इस्तीफ़ा के बाद ये नशिस्त खाली हुई और अब इस पर इंतखाब होगा 29 अप्रैल को, और ऐसे में कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा होंगे, जबकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी वो 25 मार्च को होगी। उसूलों की सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी अहकामात न मानने पर अपने 2 अरकान सिंध असम्बली को निकाल दिया। असलम अबड़ो और शहरियार शर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेदखल कर दिया गया। असलम अबड़ो और शहरियार की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 अरकान सिंध असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। जैकबाबाद से असलम अबड़ो और घोटकी से शहरियार खान शर को निकाला गया है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया कि दोनों अरकान ने सेनेट इंतखाबात में पार्टी अहकामात नहीं माने थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इखलाकी इक़दार के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। ट्वीट में लिखा कि सेनेट इंतखाब से ज़ाहिर हो गया कि हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। तारीख गवाह है कि इखलाकी पस्ती और बदउनवानी से रियासतों को तबाह किया। रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो NRO जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया कि इखलाकी इक़दार के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। इखलाकी इक़दार खोने पर NRO जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। सेनेट इंतखाबात से ज़ाहिर हो गया कि हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। तारीख गवाह है इखलाकी पस्ती और बदउनवानी ने रियासतों को तबाह किया। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ खबर। रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत एहतसाब अदालत के बाहर आज भी बदमज़गी रही। लीगी कारकुन और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई हो गई। पुलिस एहलकारों ने अज़मा बुखारी को भी रोक लिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। कारकुनान को अंदर जाने से रोकने पर झगड़ा हुआ। पुलिस के तशद्दुद से अतीक नामी लीगी कारकुन जख्मी हो गया। हम नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी को पुलिस ने गेट पर रोक लिया, जिस पर लीगी रहनुमा अपने कार्ड्स दिखाती रहीं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1, उज़मा बुखारी कमरे अदालत पहुंची तो जज अमजद नजीर चौधरी ने उन्हें बाहर जाने का कह दिया। कहा कोरोना के हालात कशीदा हैं। उज़मा बुखारी बोली बहस कर सकती हूं लेकिन करूंगी नहीं। समाअत के दौरान जज ने हमजा शहबाज से इस्तफसार किया कि क्या रिहाई के वक्त आपके अंगूठे का निशान लिया गया, जिस पर हमजा शहबाज ने बताया कि जी अंगूठा लगाया गया था। फाजिल जज ने पूछा क्या ये अंगूठे के निशान आपके हैं, मगर हमजा शहबाज जमानती मुचलकों पर अंगूठे के निशान पहचान न सके। हमजा शहबाज के सादा कागज पर 3 जगह अंगूठों के निशानात लिए गए। फाजिल जज का कहना था निशानात का मुवाजना कराया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
मैडम, क्या शहबाज गिल के इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं? एहतसाब अदालत में खड़ी लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी से सहाफ़ी ने सवाल किया तो जवाब में बोली कि वो इतने VIP नहीं कि इस्तकबाल करूं। शिकवा भी किया कि अदालत में उन्होंने नहीं खड़ा होने दिया, यहाँ तुम लोग खड़ा नहीं होने दे रहे। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। एक मिनट। हुकूमत से छुटकारा फर्ज ऐन करार हो चुका है। अवाम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करके आखिरत संवारें। JUI के जानिसारों ने पम्फलेट्स जारी कर दिए। क्या JUI फे हुकूमत की मुखालफत में शरीयत की आड़ ले रही है? हुकूमत से छुटकारा फर्ज ऐन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से एक पम्फलेट जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क पर अजाब की सूरत में मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दीगर क़यादत ने 26 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जुबैर का कहना है सियासी जमातों को सियासी मामलात में मजहब की आड़ नहीं लेनी चाहिए। हर सियासी जमात को अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का इख्तियार है, जमहूरियत है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूं रंग दे देना कि शरई एतबार से ये फ़र्ज़ है, इस्लामी नुक्ता एतबार से ये फ़र्ज़ है और फिर ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप किसी के सियासी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, इस तरह का कोई शरई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से जारी किए गए इस पम्फलेट पर लोग भी मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। और अगर आप खौफ से आ रही हैं और आपके दिल में ऊंची जगहों पर चढ़ने का शौक है तो अब इस ख्वाहिश की तकमील पेशावर में मुमकिन है। वो कैसे, जानते हैं सज्जाद हैदर की इस रिपोर्ट में। ऊंचाई 52 फुट और खसूसियत 3D। ये है कयूम स्टेडियम में सूबे की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की क्लाइंबिंग वॉल। जिसे मंसूब किया गया शहीद कौसार बादशाह अली सद पारा के नाम से। मंसूब करने का बुनियादी मकसद है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को फॉलो कर सके और उनके नक्शे कदम पे चल सके। खिलाड़ियों को अपने ही शहर में मिला शौक की तकमील का सामान, तो इनके दिल की कली खिल गई। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है KPK गवर्नमेंट का। जैसे जैसे छोटे बच्चे आएंगे, सीखेंगे, टाइम लगाएंगे तो इंटरनेशनली इस स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। पेशावर के बाद क्लाइंबिंग वॉल स्वात, एबटाबाद, बन्नू समेत दीगर 8 अजला में भी तामीर की जाएगी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खबरों में आगे बताएंगे किसान क्यों है परेशान। मुल्क में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। एक दिन में 2258 मरीजों का इजाफा हो गया। 24 घंटे में मजीद 53 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,377 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 17,628 है। NCOC ने 15 मार्च से 15 अप्रैल तक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। सिनेमा, इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर शादियां महदूद मेहमानों के साथ होंगी। इस्लामाबाद में दफातर में अमला 50% आएगा। तालीमी इदारों में भी 50% हाजिरी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पंजाब के 7 शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान कोरोना फ्री हो गया। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अब कोई एक्टिव केस मौजूद नहीं है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, यकीनी तौर पर एक हौसला अफजा खबर है। जी, अगर हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की, तो कल जो टेस्ट लिए गए थे उनमें से एक तो कोई पॉजिटिव केस नहीं आया था। जितने पेशेंट्स थे वो सारे जो है उनका केस नेगेटिव आया, जिसके बाद हुक्काम की जानिब से कल के दिन में जो है इसको गिलगित बल्तिस्तान को कोरोना फ्री करार दिया गया, जबकि आज के दिन में मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं जिनके नतीजे जो है आज रात गए तक आ जाएंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मंजर।
गिलगित बल्तिस्तान कोरोना फ्री हो गया। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने ऐलान कर दिया। समा से गुफ्तगू में हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। कोरोना गिलगित बल्तिस्तान में फ्री हो गया। अभी हमारा जो डेली पॉजिटिविटी रेशियो वो भी 0% और एक्टिव केसेस भी 0% है। आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में कोई नया पेशेंट भी पॉजिटिव नहीं है, जितने भी हमारे टेस्ट हुए हैं डिफरेंट लेबोरेटरीज पे, और उसके अलावा हमारे जितने जो एक्टिव केसेस है वो भी ठीक हो गए हैं। तो एक्टिव केसेस भी 0 है, पॉजिटिविटी रेशियो भी 0 है। और ये मैं समझता हूँ सारा जो क्रेडिट है ये हमारे जो हेल्थ की टीम है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि जो SOP है जो नेशनल लेवल पे जो चल रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, और हमारी अपनी जो पब्लिक है उसकी अवेयरनेस भी ज्यादा है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला। ऐसे में सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोह ने वैक्सीन लगवा ली है। अजरा पेचोह ने 1166 पर ख़ुद को रजिस्टर्ड भी करवाया और ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशंस में भी गुजारे। तो सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का ये दूसरा मरहला, और ऐसे में सूबाई वज़ीर सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अजरा पेचोह ने 1166 पर ख़ुद को रजिस्टर्ड भी करवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में भी गुजारे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे में। आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोह ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और सिंध में दूसरे मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल कल से शुरू हो गया था। और वज़ीर सेहत ने जना अस्पताल में साइनोफार्म वैक्सीन की पहली जो खुराक है वो ली है। और वज़ीर सेहत ने वैक्सीन लगवाने से कबल पहले खुद को 1166 जो नंबर है इस पर रजिस्टर करवाया था। वैक्सीन लगवाने से कबल जो तमाम मराहिल हुए हैं वो उन्होंने तय किए हैं और उनसे वो गुजरी हैं, और उसके बाद उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त में भी जो है टाइम वो गुजारा है, तकरीबन 15 मिनट। अच्छा मुदस्सिर नज़ीर, NICVD कराची में करप्शन बेनकाब करने वाले डॉक्टर तारिक शेख को टंडो मोहम्मद खान में दर्ज मुकदमे में क्लीन चिट मिल गई है, इस बारे में भी बताएं। बिल्कुल, डॉक्टर तारिक शेख ने अपने जो खिलाफ मुकदमात थे जो NICVD ने उनके खिलाफ लगाए थे उसके लिए उन्होंने रजू किया था अदालत से। और डॉक्टर तारिक शेख के खिलाफ NICVD ने टंडो मोहम्मद जाहिर खान और फिरोजपुर और नवाबशाह में मुकदमात दर्ज किए थे, जिनमें इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर तारिक शेख ने असले के जोर पर कत्ल की धमकियां दी हैं, जिस पर उन्होंने जो दरख्वास्त दी तो पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो टंडो मोहम्मद जाहिर खान के हैं उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और इसको C कैटेगरी में डाल दिया है और तमाम इल्ज़ामात को मनगढ़ करार दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो धमकाने की जो बातें हैं वो तमाम जो उसकी CCTV फुटेज मिली है तो वो CCTV फुटेज ऐसी कोई नहीं मिली, अगर है तो वो प्रोवाइड की जाए। तो NICVD इंतजामिया ने जितनी भी इल्ज़ामात थे वो उस पर वो पूरा नहीं उतरे, जो प्रूफ मांगे गए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। कुछ दीगर खबरें। मुल्तान में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। भल सफाई मुहिम का आगाज न होने से नहरें बंद हो गईं। किसानों को नहरी पानी न मिलने से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा बढ़ गया। काश्तकार नजर अहमद समा के रिपोर्टर मोहसिन अली के सामने बरस पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ, मैं काश्तकारी करता हूँ। ये कासिम बेले वाली नहर है, ये नहर जो है ना देख लो ये सूखी पड़ी है, कहेंगे इस नहर के अंदर गंदगी है और गंदगी की गिलाजत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो महकमा अनहार हर साल कहेंगे दावा करती है कि हम भल सफाई करेंगे, लेकिन भल सफाई होती नहीं है। जो पीछे वाले होते हैं वो पानी ले जाते हैं, जो आखिर पे होते हैं उनके बेचारों को पानी नहीं मिलता। ये गंदम के लिए जो है ना पानी कहेंगे अहम है, पानी कहेंगे न मिला तो गंदम का जनाली फसल जो है ना वो तबाह हो जाएगी। तो हर हुकूमत आने वाली जो है ना वो यही दावा करती है कि हम किसानों के लिए ये सब्सिडी देंगे, हम किसानों के लिए ऐसे ऐसे पैकेज लाएंगे, लेकिन ये बिजली महंगी है, डीजल महंगा है। गंदे पानी से जो है ना फसलें जो उगाते हैं उससे हमारी बीमारियां फैलती हैं, हमारे बच्चों को बड़ों को। तो हम इससे जो है ना वो बच सकें, हमारे महकमा अनहार से बहुत पुरजोर अपील है कि वो हमारे खुदारा हमारे पे तरस करें और नहरों के अंदर साफ़ पानी मुहैया किया जाए। हमारी फसलें कहेंगे जो है ना वो ज़्यादा गंदे पानी पे जनाली उगाव कर रही हैं, तो इससे जो है ना वो लोग कहते हैं जी जहरें खिला रहे हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। तो हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमारे पास तो और वसाइल नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। जो हमारे पास कहेंगे इतना वसाइल हों, हम कहेंगे जो है ना अच्छा पानी लगाएँ, साफ़ पानी लगाएँ,
सस्ती बिजली का हो, डीजल सस्ता हो, जिससे हम जो है ना अपने क्या ट्यूबवेल या मोटरें चला सकें, जिससे हम जो है ना पानी खेतों को सैराब कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे लिए कोई अच्छा जो है ना पैकेज तैयार करें, ताकि हमारी फसलें जो है ना वो अच्छी तरीके से पैदावार दे सकें, तो हमारी जो है ना ये जहरें खाने से हम जो है ना बच सकें। बिजली और डीजल सस्ता हो, हम नहरें चला सकें या ट्यूबवेल चला सकें, उससे जो है ना साफ़ पानी लगाकर हमारी अपनी फसलें जो है ना अच्छी से अच्छी उगा सकें और मुल्क को खुशहाल बना सकें, अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दे सकें। कौमी खजाने को जाली पेंशन की मद में अरबों रुपए का चूना लगा दिया गया। कैसे, जानते हैं सुहेल रशीद से। पेंशन का चक्कर नहीं, जाली पेंशन का चक्कर। समझाता हूँ, कहानी थोड़ा अजीब लगेगी। आपको लिए चलते हैं सिंध और वो भी हैदराबाद रीजन में। बात शुरू होती है 2012 में, जब एक सरकारी अफसर बैंक अकाउंट में किसी ऐसे शख्स की पेंशन ट्रांसफ़र करता है जो कभी किसी सरकारी महकमे का मुलाजम रहा ही नहीं। अकाउंट में 5 लाख रुपए की पहली ट्रांजैक्शन होती है। धीरे धीरे ये स्कैंडल 15 महकमों तक पहुंचता है। महकमा ज़राअत, तालीम, खजाना, सेहत, पुलिस के कई अफसरान की मिलीभगत सामने आती है। 5 साल में यानी 2012 से 2017 तक जाली पेंशन की रकम 10 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। नैब इब्तदाई तौर पर सिर्फ 90 अकाउंट का सुराग लगा पाता है जो जाली पेंशन के निकालने में मुलव्वस रहे। इन अकाउंट्स के लोगों ने या तो कमीशन लेकर पैसे मुंतकिल करवाए या फिर उनका अकाउंट ही गलत इस्तेमाल किया गया। बात दिलचस्प उस वक्त होती है जब अफसरान को नोटिस होते हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक हैदराबाद से निकलता है और वसूलियाँ करने वाले ज़्यादातर दादू के। नोटिस का जवाब अफसरान तो देने सारे नैब पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके अकाउंट्स में पैसे गए उनसे कोई पेश ना हुआ, ना ही तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया। 10 अरब रुपए से ज़ायद का ये स्कैंडल घोस्ट पेंशन और असल अफसरान के गिर्द घूम रहा है। नैब तफ्तीश अभी जारी है। कुछ खट्टी, कुछ मीठी। मौसम की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में बादलों का राज है, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा शहर इक़्तिदार में कब तक बादलों का राज है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हो रही है इस वक्त बारिश और बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। चेहरों पर हंसी आ गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक इस्लामाबाद में दिन के औकात में अच्छी खासी गर्मी हो जाती थी, लेकिन आज बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसने मौसम बहुत प्लेजेंट बना दिया है और ये मौसम बहुत अच्छा भी लग रहा है आंखों को। और इस्लामाबाद की खूबसूरती तो वैसे ही बेमिसाल है। मारगिला की पहाड़ियाँ जो हैं वो और ख़ूबसूरत लग रही हैं और जैसा से दरख्त आप लोग लहलहाते हुए देख रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और उन लोगों ने जिन्होंने स्वेटर्स और जो जैकेट्स वगैरह थी वो अंदर रखती थी क्योंकि दिन में गर्मी होती थी, आज उन सब लोगों ने भी जैकेट पहनी हुई है। मैंने भी जैकेट पहनी है इसीलिए ताकि सर्दी की जो शिद्दत है उससे बचा जा सके। तो ऐसे ही लग रहा है कि सर्दी ने एक दफ़ा फिर से एंट्री दे दी है और महकमा मौसमियात की भी यही पेशगोई है कि आइंदा एक दिन तक इस्लामाबाद में बारिश होगी। कल भी हमने देखा कि इस्लामाबाद में बारिश हुई थी और आज सुबह से ही मौसम अब्र आलूद था और अब बारिश हो रही है। जी, अपडेट्स के शुक्रिया अरहम। और इस्लामाबाद ही नहीं, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। आज़ाद कश्मीर में फिर रुई के गाले गिरने लगे। वादी नीलम के पहाड़ों पर हद निगाह सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बारिश का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। मौसम मजीद सर्द हो गया। उधर अटक शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई तो मौसम भी खुशगवार हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिश से 50,000 एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल को फायदा पहुंचेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात और जुमे के दौरान कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर और लाड़काना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इतवार तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बाहर आई, लाल फल साथ लाई। बात हो रही है मज़ेदार स्ट्रॉबेरी की। आपने खाई तो बहुत होगी, मगर क्या इसके फ़ायदे मालूम है? अगर नहीं तो जानते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। सुर्ख रंग का अर्क भरा ये फल दिखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी है।
कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है कि जिसे देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मुझे खाने में बहुत मजा आता है। मैं कितने दिन तरसता हूँ ये खाने के लिए। किसी आइसक्रीम पार्लर में जाएं तो वहाँ भी स्ट्रॉबेरी की डिमांड। मिल्क शेक पिए वो भी स्ट्रॉबेरी के साथ। गर्मियों में जो है ये ठंडक का एहसास देता है। हमारे पास इस वक्त जो है स्ट्रॉबेरी की शेक भी अवेलेबल है, प्लस ये है कि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर्ड मिल्क भी अवेलेबल है और बच्चे बड़े सब जो हैं वो शौक से इसको एंजॉय करते हैं, पीते हैं। सुबह ठेला निकाल के ले आता हूँ और रात तक ख़त्म हो जाती है। बहुत लोग आते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो सीजनी फ्रूट है और काफ़ी पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे बच्चे। मेरा बेटा जो है इसका शेक बड़े मज़े लेके पीता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। स्ट्रॉबेरी जो है वो हाई फाइबर डाइट है और इट कंटेन्स अराउंड 91% ऑफ वाटर। ये काफ़ी बेहतर है उन लोगों के लिए जो कि हाइपरटेंसिव हैं, या ये उसके और भी काफ़ी फ़वायद हैं जिसमें से इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। स्ट्रॉबेरी कुदरती तौर पर कम कैलोरीज वाला फल है, यानी जितना खाएं मगर ये लाल फल वजन ना बढ़ाए। कैमरामैन फरहान यूसुफ और कामरान उद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची।